वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा अभी जो वीडियो आने का टाइमिंग है वो थोड़ा सा अभी आप लोग को थोड़ा चेंज दिखेगा। अभी मैं ट्रैवलिंग के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया हूँ, मैं ट्रैवल ज़्यादा कर रहा हूँ, तो अभी 1 वीक ऑलमोस्ट आपको जो भी मेरा वीडियोज़ आएंगे उसके टाइमिंग थोड़े से आपको चेंज मिल सकते हैं। तो चलिए अभी आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने एक स्ट्रैडल बनाया था। मैंने इस लेवल का मैं पहले निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूँ। हाँ जी, तो मैंने तो 20,250 का कॉल और 20,050 का पुट मैंने शॉर्ट करके रखा था, और जो कि एक गैप अप बाहर के मार्केट की वजह से गैप डाउन हुआ और मेरा 586 रुपीज़ का यहाँ पे लॉसेस हो चुका है। सो लास्ट डे अगर आपने नोटिस किया होगा तो मेरा ऑलमोस्ट 1200 के प्रॉफिट पे ये मेरा क्लोज हुआ था, बट गैप डाउन होने की वजह से ये ऑलमोस्ट मेरा 600 रुपीज़ का लॉस मेरे को दे चुका है। अब मैंने क्या आज, क्योंकि ट्रैवलिंग की वजह से मैंने उसके बाद कोई ट्रेड नहीं किया, बट अभी मैं आगे का एनालिसिस में आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी मेरा क्या प्लान है, अभी मैं क्योंकि ये जो एक लेवल दिख रहा होगा आपको, ये एक हाइक बनाने के बाद ये डायरेक्ट यहाँ से गैप डाउन हुआ एंड फिर अगेन गैप डाउन हो चुका है। तो आप हमेशा ध्यान दीजिए, जब भी मार्केट सेलिंग के साइड होगा तो गैप डाउन बहुत बार होता है। अगर मार्केट में गैप डाउन, जैसे कि बहुत लोग पावर ऑफ स्टॉक का भी वीडियोस देख चुके होंगे, तो उनके वीडियोस में भी उन्होंने बताया कि 5 दिन में से अगर आपको गैप डाउन 3 दिन गैप डाउन हो रहा है, यानी कि मार्केट जो है वो सेलिंग के साइड है। ठीक है, ये उनके भी वीडियोस से मैंने कुछ चीज़ें सीखा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो साइडवेज मार्केट है, ये देखिए, ये जो साइडवेज मार्केट का जो जोन होता है, ये यही इसी एरिया तक का होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे ये एक जो लेवल है ये ब्रेकआउट हो चुका था इस लेवल से, और इसको अगर वोलेटाइल होना था या साइडवेज होना था तो ये इस लेवल से 20,000 के नीचे नहीं आना चाहिए था। ये 20,000 के नीचे आया है, इसका मतलब कुछ यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ चुका है। सेकंड चीज़, अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास सेलिंग का अपॉर्चुनिटी उतना अच्छा नहीं बन रहा है, क्योंकि मार्केट का सेलिंग इसी एरिया से हुआ था। गैप डाउन की वजह से हमारा पॉइंट जा चुका है, जैसे कि मैंने भी स्ट्रैडल बनाया हुआ था ऊपर नीचे, जैसा आप लोगों को बताया, उसका जो हमारा पॉइंट है वो हमारा हाथ से निकल चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, अब हम वेट करेंगे, या तो यहाँ पे थोड़ा सा एक ग्रीन कैंडल बन जाता, उसके बाद ब्रेक करता, तो हम ट्रेड कर सकते थे। अगर ये कंटिन्यू जा रहा है, अगर इस लेवल को क्रॉस करते ही नीचे जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम 50% अपना क्वांटिटी ले सकते हैं। फुल क्वांटिटी हम लोग नहीं ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट जो आ रहा है वो 20,250 से सेलिंग होते हुए आ रहा है। तो अभी आपके हाथ में कुछ ज़्यादा पॉइंट है नहीं। आप ये देखिए, ये जो जोन था, ये जो एरिया था, यहीं पे से आपका सेलिंग स्टार्ट हो चुका। बाय चांस ये हमें इस लेवल पे ट्रेड करने को नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ने ये लेवल क्रॉस ही नहीं किया। ये लेवल क्रॉस होते हुए ये ऑलमोस्ट 20,125 से क्रॉस होते हुए 19,900 पे अभी आ चुका है। तो अभी हमारा जो प्लान होगा वो बहुत इजी के तरफ होगा। देखिए, लास्ट टाइम में यहाँ पे निफ्टी में आप देखोगे, निफ्टी यहाँ पे लास्ट टाइम में होल्ड किया है। ठीक है, इस एरिया पे ये होल्ड कर चुका है। अब यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो हम 50% क्वांटिटी शॉर्ट करेंगे। एसएल हमारा इसके ऊपर होगा। मार्केट अगर इस लेवल पे कहीं भी खुलेगा तो ये नीचे जाएगा। एसएल हमारा इसके ऊपर होगा और हम इस एसएल को ट्रेल नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको पोजीशन बनाना है तो इस एसएल को आप ट्रेल मत कीजिएगा। अगर इसको जाना होगा तो ये कंटिन्यू इधर जाएगा। एसएल ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन आप तब ट्रेल कीजिएगा जब ये इस एरिया पे ऑलमोस्ट 1 बजे के बाद भी इसके नीचे ट्रेल कर रहा होगा, क्योंकि हो सकता है कि ये वापस आके यहाँ पे अगर आपका एसएल हिट करता है और उसके बाद इस लेवल को वापस आके वापस से फिर नीचे जा सकता है।
ठीक है, क्योंकि ये कल अगर बाइंग, क्योंकि यहाँ पे भी सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया में भी अगर मार्केट को नीचे जाना होगा, अगर यहाँ से नीचे जाना होगा तो एक दो बार यहाँ पे ऊपर करेगा, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर चुका है। ये इस लेवल को दोबारा टच किए बगैर यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कल अगर सेलिंग भी होगा तो चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट बीच बीच में एक बड़ा बड़ा विक्स बनाते हुए नीचे जाए, तो उसके हिसाब से आप लोग ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुका है। इतना फास्ट सेलिंग अभी किसी ने उम्मीद नहीं किया था। और यहाँ पे एक आपको साइडवेज मार्केट भी दिखेगा और यहाँ से ब्रेक कर रहा है तो इजी है। अगर मार्केट इस एरिया में कहीं खुलता है तो फिर हम कल कोई ट्रेड नहीं लेंगे। इसके ऊपर कहीं पर भी मार्केट खुल रहा है तो हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ये एरिया के ऊपर या इस एरिया में तो ट्रेड कोई बनता नहीं है, कहीं पर भी आपको एक अच्छा डायरेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा एनालिसिस निफ्टी का। चलिए बैंक निफ्टी का बात करते हैं। बैंक निफ्टी का पहले डेली चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट अगर आप देखो तो ये वापस से अभी भी उसी एरिया पे सपोर्ट ले, नीचे से थोड़ा सा डोजी कैंडल बनाया है जहाँ से ये कंटिन्यू मोमेंटम हुआ था। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, अगर यहाँ पे भी स्ट्रेडल बनाना होता तो ऑलमोस्ट इस लेवल पे या 45,500 के आसपास में स्ट्रेडल बना था, ठीक है। तो अभी क्या यहाँ का क्या सिचुएशन है, मार्केट यहाँ पे होल्ड किया था, गिरा था, रिकवर किया। मार्केट यहाँ पे वैसा होल्ड नहीं किया, ठीक है, उस तरीके का होल्ड नहीं किया। मार्केट ऊपर जाके एक, जब भी मार्केट टॉप पे ना एक कम क्वांटिटी का एक इस तरीके का टॉप बनाता है ना, पिन टॉप बोलते हैं इसको, एक पिन टॉप बनाते हुए मार्केट यहाँ से वापस जा रहा है। यहाँ पे मार्केट ऊपर था और यहाँ से एक पिन टॉप बना के नीचे जा रहा है, तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होता है, मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जा सकता है। और वही हुआ, लेकिन वही है, अभी हमारे हाथ में ऐसा कुछ है नहीं, ये अनएक्सपेक्टेड सेलिंग आया है, गैप डाउन की वजह से सब चीज़ जा चुका है। तो अभी अगर ये इस एरिया में आ जाता है, अगर ये ऊपर होता है तो वेल एंड गुड, हम लोग कोई यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ पे वोलेटाइल होने देंगे। लेकिन कल अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर अगला सपोर्ट आपको 40 ये एरिया दिखने वाला 45,000 ऑलमोस्ट या 45,100 ऑलमोस्ट आपको दिख जाएगा। तो अभी जो भी आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होगा वो थोड़ा सा सेलिंग के साइड एक्टिवेट करके रखिए, क्योंकि अगला जो लेवल है वो डायरेक्ट मुझे ये एरिया दिख रहा है 45,100 45,000 टच करना थोड़ा सा मुश्किल है अभी, लेकिन 45,100 से लेके 45,000 के बीच में एक बार ये कैंडल जा सकता है अगर कल इसको क्रॉस करता है तो, ठीक है। अब हम चलिए 15 मिनट्स में बात करते हैं। 15 मिनट्स में क्या चल रहा है। 15 मिनट्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद कंटिन्यू एक सेलिंग दिखा है, लेकिन लास्ट में अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पे बायर्स आपको दिखेगा, ठीक है। ये एरिया पे आपको एक बायर्स दिखेगा, ठीक है। ये बायर्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि नहीं 3 बजे के बाद मोमेंटम आता है, 3:15 के बाद मोमेंटम आता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। मार्केट यहाँ से ऊपर गया था और इसी लेवल पे ये लास्ट में लेके, जैसे फर्स्ट 15 मिनट्स इम्पॉर्टेंट होता है, वैसे लास्ट का 30 मिनट्स इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये अगर लास्ट में कहीं ना तो कहीं अगर बायर्स एंटर हुआ है, यानी कि कहीं ना तो कहीं बायर्स अभी भी एक्टिव है और ये इस एरिया के, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो ब्रेकआउट यहाँ से जो ब्रेकडाउन हुआ था, ये इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लोजिंग इसके ऊपर जाके दिया है, कैंडल ऑलमोस्ट इस लेवल पे क्लोज किया है। अब इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या हो गया, कल मार्केट ओपन कहाँ होता है। मार्केट अगर इस एरिया में ओपन हो जाता है तो यानी कि ये जो कैंडल हुआ, इस कैंडल का कोई मतलब ही नहीं बनता, मार्केट नीचे जा सकता है। अगर कल मार्केट इस एरिया पे कहीं ओपन होता है, इस एरिया में कहीं ओपन होता है, तो फिर ये एक कैंडल जो है वो एक स्मॉल सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। मार्केट अगर बाय चांस इस एरिया में कहीं पे, इस एरिया में इसके ऊपर कहीं भी ओपन होता है, फिर हम सेलिंग के लिए नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाना है सेलिंग के लिए, क्योंकि इस एरिया से वापस इस एरिया पे जाने के लिए आपको यहाँ पे कंटिन्यू सपोर्ट मिलेगा, इसके बाद इसको क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सेलिंग कल तभी करना है जब मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी का लोअर लेवल पर ओपन हो, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ ओपन हो,
ताकि ये जो बाइट्स आए लास्ट में इनका जो स्ट्रेंथ है वो तुरंत ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से कल हम प्लान करेंगे। क्वांटिटी अभी भी मैं यही सजेस्ट करूंगा 50% रखिए, क्योंकि मार्केट में अभी क्लियरिटी नहीं है कि मार्केट एक जोन में जाने वाला है या फिर मार्केट सेलिंग आने वाला है। ठीक है, मैं अभी भी बता रहा हूँ यहाँ पे मुझे भी अभी क्लियर नहीं हुआ मार्केट अभी उस तरीके का ना वो गिर रहा है ना उस तरीके का मार्केट अभी साइडवेज हुआ, क्योंकि अगर मार्केट को गिरना होता तो कम से कम ये जो मेरा हमेशा ये थिंकिंग है कि ये जो ओपन से लेके जो क्लोजिंग का एरिया होता है वो जितना स्ट्रॉन्ग दिखेगा मैं उसको उसी के तरीके से ट्रीट करता हूँ। लेकिन मुझे बहुत सारे वीडियोस में आप देखोगे बोलेंगे नहीं मार्केट गिर रहा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मार्केट अभी वैसा नहीं गिरा, क्योंकि आप देखिए जितना बड़ा विक्स से मतलब जो क्लोजिंग ओपन से क्लोजिंग का कैंडल है उससे ज़्यादा बड़ा तो यहाँ पे विक्स है। तो आप कैसे सजेस्ट कर सकते हो कि अभी सेलिंग आ चुका है? विक्स आने का मतलब रिजेक्शन लेवल, नीचे से ऊपर से, ठीक है ऊपर से रिजेक्शन है नीचे की तरफ, लेकिन नीचे से भी रिजेक्शन दे रहा है और ये एक डोजी कैंडल में हो गया। अब मैं इस ऐसे टाइम पे मैं एग्रेसिव कभी ट्रेड नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है अगर ये यहाँ पे एक विक्स बन रहा है यानी कि पावर स्ट्रेंथ अभी भी है, ये कल भी अगर एक विक्स बना सकता है या फिर कल एक डेली चार्ट में नीचे जाने के बाद एक हैमर कैंडल बना सकता है। क्यों बना सकता है? क्योंकि आज भी इसने ऑलमोस्ट उसी तरीके का प्लानिंग किया है। ये जिस तरीके से नीचे आया है लास्ट मिनट में विक्स बना के ग्रीन बना के ऊपर आया है, फिर अगर आप देखो निफ्टी में भी निफ्टी में तो अच्छा क्लोजिंग दिया है, क्योंकि अभी इसका जो मेन एरिया सपोर्ट का एरिया है वो ऑलमोस्ट अभी टच हुआ है। ठीक है, ये स्विंग के नीचे अभी गया नहीं है, ऑलमोस्ट ये सेलिंग के लिए नो डाउट। लेकिन बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो इससे अभी थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, और जब तक दोनों के साइड से सेलिंग नहीं आएगा तब तक हम उतना स्ट्रेंथली नहीं वर्क कर सकते कि मार्केट गिरेगा। ठीक है, तो अभी मैं ये भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि कौन निफ्टी में करना चाहिए या बैंक निफ्टी में करना चाहिए, बट हाँ अगर मार्केट सेलिंग की तरफ जाता तो मैं बैंक निफ्टी से ज़्यादा निफ्टी को सजेस्ट करूँगा। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि निफ्टी का जो क्लोजिंग है, आप ये देखिए निफ्टी का जो क्लोजिंग है ये थोड़ा सा बैंक निफ्टी से बेहतर है। ठीक है, ये आप देखिए इसका जो क्लोजिंग है वो थोड़ा सा शार्प क्लोजिंग है, ये एकदम बिल्कुल अपने लो पे क्लोज दिया है, जबकि बैंक निफ्टी वैसा क्लोजिंग नहीं दिया। तो इसी के तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं। कल अगर कोई भी किसी में अगर आप निफ्टी में ट्रेड करें तो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा गैप डाउन होता है या साइडवेज होता है तो आप डाउन के साइड जा सकते हैं, सेलिंग के साइड जाएंगे। क्वांटिटी अभी भी मैं यही सजेस्ट करूँगा, क्वांटिटी 50% ही रखिएगा, क्योंकि 50% से ज़्यादा अगर आप रखते हो तो अगर आपका एसएल हिट होता है तो बिना मतलब का आपका एसएल चला जाएगा, उतना पैसा रिस्क नहीं लेना चाहिए अभी, क्योंकि अभी हो सकता है मार्केट वापस से वोलेटाइल एरिया में चला जाए। अगर इस एरिया में कहीं पर भी मार्केट खुलता है तो हम सेलिंग के लिए जाएंगे 50% क्वांटिटी के साथ। और अगर इस एरिया में कहीं पर भी बैंक निफ्टी या निफ्टी अपने लास्ट 330 के ऊपर खुलेगा, तो अगर इस एरिया में कहीं पर भी खुलेगा तो हम मार्केट में ट्रेड ही नहीं करेंगे कल, क्योंकि वेट करते कल हो सकता है साइडवेज हो जाए, उसके बाद एक अच्छा आपको डेली चार्ट पे एक जोन बनता हुआ दिखेगा और जोन ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा प्रॉफिट आता है, आप सबको पता है। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।